जो है राइट्स लेकर के आते हैं। राइट्स पे आज खबर भी थी और अच्छे मोमेंटम में है। क्या ये शेयर जो है सर नई तेज़ी की तरफ बढ़ने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है? खबर जरा दिखा दीजिएगा। खबर यहाँ पर मल्टीपल ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए और सुबह से मोमेंटम में ये शेयर ट्रेड करता हुआ 6.6% की मजबूती, 296, 297। अफ्रीकन रेल कंपनी से इनको 2 लोकोमोटिव के लिए ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा और भी मल्टीपल ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ पर 6.25% की तेज़ी सर यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी आज की इस रैली के बाद? अभी भी कोई अपॉर्चुनिटी बची हुई है क्या नई खरीदारी के लिए? देखिए, जिस तरीके से विपुल जी यहाँ पे रैली आ रहा है, मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू होना चाहिए। कंटिन्यू होना चाहिए। ऑलमोस्ट 330 335 के आसपास रेसिस्टेंस है, तो वहां तक तो जाने ही वाला है स्टॉक, लेकिन ये पोजिशनल टारगेट है। नेक्स्ट मुझे लगता है कि 1 से 2 हफ्ता टाइम देना चाहिए। 330 335 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। अभी आज का भी डे हाई देखिए 299 के आसपास, 299.80 के आसपास। तो 300 के ऊपर क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 300 के ऊपर अगर क्रॉस होता है, उस केस में बहुत जल्दी आप देखेंगे कि एक बार 330 देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली ये फॉलो अप बाइंग यहाँ पे और आने वाला है विपुल जी। फॉलो बाइंग आने वाला है। अभी अभी खरीद सकते हैं ना सर? अभी खरीदेंगे तो ये आज नहीं चलेगा अभी इमीडिएट लेवल पे, क्योंकि 299 के आसपास रेसिस्टेंस है। नो डाउट पोटेंशियल है, बाय करके जा सकते हो। एंड बॉटम भी बिल्ड हो चुका है, सो इस पे स्ट्रक्चर वाइज सर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक सर। अगली कंपनी लेकर के आते हैं रेलवे की, जिसपे कि जयदास जी का सवाल भी है। जयदास जी कह रहे हैं प्रदीप सर, IRFC इन्होंने 148 पर लिया हुआ है। इरकॉन 214 214 पे लिया हुआ है। 1 साल से ऊपर होल्ड किया है। कह रहे हैं कब प्रॉफिट में जा सकता है प्लीज़ बताएं। 148 पे लिया हुआ है। 140 IRFC ट्रेड करता हुआ अभी के लिए। क्या पहले तो IRFC लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। आज थोड़ा सा दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये परेशान हो गए हैं कि अब कब आएगा हमारा भाव। क्या टिप्पणी रहेगी सर IRFC पे? देखिए, मुझे लगता है कि आपको टेंशन करने वाला कोई सिचुएशन यहाँ पे है ही नहीं। बहुत बढ़िया कंपनी है। इनफैक्ट 1 लाख आप देखेंगे, 83,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप भी है। 6,500 करोड़ के आसपास आप देखेंगे प्रॉफिटेबल कंपनी है। रिसेंटली जो एक बार डीप लगाया था ऑलमोस्ट 130 के आसपास, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 130। आप 130 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। स्टॉक चलेगा 155 के ऊपर, क्योंकि 155 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। और विपुल जी, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिस तरीके से रेलवे सेक्टर के ऊपर नजर है, मुझे लगता है कि बजट में भी कुछ ज्यादा जो एलोकेशन है वो आने वाला है। तो मैं तो बोलूंगा कि इंटर रेलवे में आप एंड डिफेंस में आप एक बार दिसंबर तक वेट करके जाइए। और इस बार कंजम्पशन रिलेटेड हुआ था, रेलवे थीम पे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अभी ये महसूस हो गया कि रेलवे एंड डिफेंस कितना इंपॉर्टेंट है। और रेट कट इतना हो गया, तो आरबीआई का जो बूस्टिंग था, लिक्विडिटी है, वो भी धीरे धीरे इकोनॉमी में आते हुए दिखेंगे। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट थीम एक्चुअल में रेलवे एंड डिफेंस होने वाला है। तो रेलवे अभी उतना भागा नहीं, डिफेंस तो चलो भाग गया था। तो मुझे लगता है रेलवे से चलने वाला है। आपको टेंशन करने का जरूरत नहीं है, ये इंडिया का थीम है। अगर रेलवे नहीं चलेंगे ना, तो कुछ नहीं पॉसिबल है। तो बने रहिए, निश्चिंत रहिए। 130 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। देखिए, मैंने जो बताया एक स्टोरी है, एक बिलीव है, एक डेटा है। इसके अंदर बहुत सारा फंडामेंटल साइकोलॉजिकल चीजें और भी मैं बात कर सकता हूँ 1 घंटा इसके ऊपर, लेकिन टाइम नहीं है। अब ये 130 मैंने स्टॉप लॉस क्यों बताया, क्योंकि 130 स्टॉप लॉस आपको इसलिए रखना है, कल को कुछ खराब हो जाए पर्टिकुलर IRFC में और अदर स्टॉक्स में। तो इसीलिए ना, हर एक स्टॉक जब आपको बोला जाता है, उसके साथ आपको स्टॉप लॉस भी दिया जाता है। तो आप स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए और बने रहिए। ठीक, स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए और बने रहिए। तो ये IRFC, RVNL, माफ़ कीजिएगा, और इरकॉन पे राय निकल के आती हुई अगली कंपनी जो है हम लेकर के आते हैं RVNL को। लेकिन इस बीच राधा शर्मा जी कह रही हैं कि हेलो विपुल सर, हम भी आपको सच में बहुत मिस कर रहे थे। इवन प्रदीप सर भी मिस कर रहे थे। आप दोनों को राधे राधे। तो ये प्रदीप सर की तरफ से भी टिप्पणी कर दी है यहाँ पर राधा जी ने। आपको भी राधे राधे राधा जी, और थैंक यू मिस करने के लिए। और हम भी आप सभी दर्शकों को बहुत मिस करते हैं। एक अजीब सा रिश्ता जो है आप लोगों के साथ बन गया है, और जब भी कार्यक्रम में नहीं रहते हैं तो लगता है कि सब। तो इतना प्यार दिखाने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, RVNL पे आपकी टिप्पणी यहाँ पर क्या रहेगी? और राधा जी आपकी तरफ से भी बोल रही हैं। नहीं नहीं विपुल जी, एकदम राधा जी को राधे राधे नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। अभी भी तो रथ यात्रा चल रहा है। तो देखिए, बेसिकली
वही है सर, एक रिश्ता बन चुका है। मतलब मेरा तो तबीयत भी खराब था लेकिन मैंने मना नहीं किया। मेरा लास्ट 3 दिन से हाई फीवर था, और अभी भी देखिए मैं बात कर रहा हूँ तो कभी कभी मैं काशी भी दे रहा हूँ ऐसे। सो तबीयत ठीक नहीं था फिर भी मैं कर कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ प्यार ही इतना है, इतना घर एक बेटर हमारा रिलेशनशिप हुआ है। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अभी किसी दिन अगर मैं 10 बजे शो नहीं आया तो लोग तो इतना कमेंट करेंगे, इतना कमेंट करेंगे, तो वो सोच के मैं आ रहा हूँ। हाँ, अब ये देखिए। बात सही बात है। मतलब ये बात तो मेरा भी मुझे लगता है कि अब आपकी तबीयत खराब होगी, आपका कार्यक्रम होगा, बहुत लोग मिस करेंगे आपको सर। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक वो आदत पड़ जाती है ना किसी को भी, एक सुबह 10 बजे की, तो ये बात तो आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। देखिए हाँ। अभी बेसिकली मुझे लगता है कि 391 के आसपास चल रहा है आरवी एनएल। सो आपको एक बार यहाँ पे वेट करना चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है, मुझे लगता है कि ये स्ट्रक्चर और थोड़ा नीचे आने के लिए ट्राई हो रहा है। 385 380 के आसपास हाई पोटेंशियल है कि एक बार फिर से आपको देखने को मिले। तो एक बार वेट करके जाइए, करंट जोन से बाई नहीं करना। 380 अगर आता है तो उस केस में आप बाई करके जाइए। पोटेंशियल बहुत है इसमें, मुझे लगता है कि 450 480 तक जाने का पोटेंशियल है नेक्स्ट, अगर आप दिसंबर तक टाइम देते हो तो बाई ऑन डीप करके आपको जाना है। बाय ऑन डिप करके यहाँ पे क्या टारगेट हो सकते हैं सर अभी के लिए, अगर कोई खरीदना चाहे तो? देखिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 से 3 हफ्ते का जो टारगेट होगा वो मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे पॉजिटिव मैं नहीं देख रहा हूँ नेक्स्ट 2 से 3 हफ्ता, क्योंकि स्ट्रक्चर वीकली चार्ट में थोड़ा खराब हुआ है। तो इसलिए थोड़ा मैं मिला जुला देखता हूँ। मतलब 380 आएंगे, 380 आने के बाद फिर से 390 395 के आसपास इसमें मोमेंटम आएगा ना। 405 के ऊपर, 405 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है उसके बाद ही सर यहाँ पे मोमेंटम आएगा, उससे पहले नहीं। ठीक। लेकिन अगर आप 6 से 8 महीने का एक व्यू रखते हो, मुझे लगता है कि 450 480 दोनों टारगेट के लिए आपको बाई करना बहुत बेटर होगा। हम्म। एक शेयर जिसने मतलब एक समय ऐसा लगा ब्रेकआउट आया लेकिन ये टिक नहीं पाया, फंडामेंटल को लेकर के उतनी समस्या नहीं है, लेकिन जुपिटर वैगन पे आपका व्यू एक महीने में सर तीन एक चार। एक ब्रेकआउट आ रहा है, नाम बता हाँ, देता पहले हूँ। पहले 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 जी। सर ये ब्रेकआउट बेसिकली कंपनी का नाम है जेके लक्ष्मी सीमेंट। ओ। देखिए जेके लक्ष्मी सीमेंट, सीमेंट सेक्टर में एक मोमेंटम आ रहा है। और पहले बता देता हूँ, ये 2 से 3 हफ्ते का कॉल है, 1 2 दिन में नहीं आने वाला। तो मुझे लगता है कि 2 से 3 हफ्ते के लिए जिस तरीके से सीमेंट सेक्टर में लास्ट 2 से 3 दिन हम देख रहे हैं कि चेंज हो रहा है एक मोमेंटम। तो अभी 978 980 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि आपको बाई करना चाहिए। आपको पास एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 955, 955 रहेगा स्टॉप लॉस। और टारगेट रहेगा मेरा यहाँ पे, पहला टारगेट 995, और 995 के ऊपर अगर क्रॉस होता है और सस्टेन होता है उस केस में आप देखेंगे बहुत जल्दी इस काउंटर पे आपको 1050 1060 के आसपास टारगेट आते हुए दिखेंगे। क्योंकि जिस तरीके से बेस बनाया, वॉल्यूम बिल्ड हुआ, बहुत बढ़िया है। इंटरडे कॉल नहीं है, मिनिमम 15 दिन 20 दिन वेट करना है। और मुझे लगता है कि एक बार एक काउंटर आपको 1050 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। और आज का दिन में मुझे लगता है कि 1 2 दिन में मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको 995 टारगेट आ जाएंगे। चलिए, 980 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर पहले 981 के आसपास चल रहा था। 980 पे खरीदिए। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस दिया गया है 955, 955 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ट्रेड करने की सलाह है। 995 पहला टारगेट, 1050 दूसरा टारगेट, और उसके बाद 1060 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो 995, 1050, 1060 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर जेके लक्ष्मी सीमेंट में खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर निकल के आ रही है। देखिए आप, अब थोड़ा सा मोमेंटम और बढ़ता हुआ 983 984 तक पहुँचता हुआ, तो तेज़ी से ऊपर जाता हुआ यहाँ पर जेके लक्ष्मी सीमेंट पे आप नज़र बना करके यहाँ पर लगातार रखिए। और जैसे यहाँ पर कोई और मजबूती देखने को मिलेगी तो हम आपको तुरंत सूचित करेंगे इसी कार्यक्रम के दौरान। चलिए, तो ये बात यहाँ पर 955 का, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। और ये एक दिन की कॉल नहीं है, ये भी आपके लिए जानकारी प्रदीप जी की तरफ से दे दी गई है। चलिए, अगली कंपनी पे जो हम बातचीत कर रहे थे सर, जुपिटर वैगन था शायद। हाँ, जुपिटर वैगन पे सर अभी क्या करना चाहिए? जुपिटर वैगन को लेकर के थोड़ा फंस गया है सर। ओके सर, देखिए अभी 383 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर और थोड़ा वीक हो सकता है। उस वीक में मुझे लगता है कि एक बार आपको
371 366 तक आने का हाई पोटेंशियल है, तो मेक श्योर आप एक बार मेंटली प्रिपरेशन रखिए कि एक बार 371 375 इजीली यहाँ पे पॉसिबल है। उसके बाद फिर से जब स्टॉक घूमेगा, फिर से ऊपर जाएगा, तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे एक बार 400 के ऊपर यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। लेकिन इसमें सर अभी क्या है देखिए, नीचे आया था, नीचे आने के बाद स्टॉक बेसिकली कंसोलिडेशन कर रहा है। तो कंसोलिडेशन टाइम पे ब्रेकआउट नहीं होता है, ब्रेकआउट आता है पूरा कंसोलिडेशन खत्म होने के बाद। तो कंसोलिडेशन जो है अभी खत्म नहीं हुआ है, तो एक बार वेट एंड वॉच करने वाला सिचुएशन है, लेकिन पोटेंशियल है। इसमें पोटेंशियल नहीं, मुझे लगता है कि 440 450 का टारगेट बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई अगली सर टेक्स मैको रेल देखिए। बीच में जब आपके साथ शो कर रहे थे तब भी एक दिन डिस्कस किए थे, उस दिन बहुत तेज था, कोई ऑर्डर वगैरह बड़ा ही निकल के आया था टेक्स मैको रेल पे। अभी क्या करना चाहिए, इस पर हमारे एक दर्शक का सवाल भी है। इन्होंने 180 पर लिया हुआ है लॉन्ग टर्म व्यू, जानना चाह रहे हैं। आज दबाव में है, अभी 176 के आसपास ट्रेड करता हुआ, क्या टिप्पणी रहेगी? और चूँकि अभी हमारा एक और सेगमेंट है, तो इस पर अब रेलवे की बातचीत को यहाँ पर हम रोकना भी चाहेंगे। इसी के साथ आपका फेवरेट रेलवे में फ्रेश बाइंग का शेयर कौन सा होगा, ये मेरा सवाल तो रहेगा ही हर सेक्टर के आखिर में, लेकिन हमारी पुष्पा जी जो हैं दर्शक, उनका भी सवाल है कि सर रेलवे में कोई फ्रेश बाइंग बता दीजिए सर। तो एक तो टेक्स मैको रेल, और उसके बाद से आपका पसंदीदा शेयर। देखिए टेक्स मैको रेल पे मुझे लगता है कि अभी 176 के आसपास चल रहा है, आप यहाँ पे करंट रेट से भी बाई करके जा सकते हो। इनफैक्ट स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है। जिस तरीके से ऊपर आ रहा है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये काउंटर आपको 195 से लेके 200 का टारगेट आते हुए दिखेंगे, और भी आपको ऑल टाइम हाई भी आते हुए दिखेंगे, लेकिन दिसंबर तक आपको एक बार वेट करना पड़ेगा। और रेलवे में मुझे लगता है कि देखिए आप देखेंगे बी एम एल मुझे सर बहुत ही बढ़िया लगता है, एंड टीटा का रेल भी बहुत बढ़िया लगता है। अब पहले मैं टीटा का रेल का ही नाम बता देता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इसका डाउनफॉल हुआ था, होने के बाद अभी जो मोमेंटम हो रहा है, मुझे लगता है कि बेस बन चुका है, अभी ऊपर आ रहा है धीरे धीरे। क्योंकि मंथली कैंडल से हम कंफर्मेशन लेते हैं, मंथली कैंडल पे हम देखेंगे कि आरएसआई बुलिश है, मैकडी बुलिश है। इनफैक्ट जो चार्ट पैटर्न है, लास्ट लगातार हायर हाई क्लोजिंग दे रहा है लास्ट 4 महीने से। सो एज पर द माई इंटरप्रिटेशन, मुझे लगता है कि विपुल जी बहुत जल्दी ये 1000 के ऊपर जाने वाला है। इनफैक्ट 1050, और एक बार 1050 के ऊपर सस्टेन करने पे आपको 1250 से लेके 1300 का भाव आना चाहिए। तो आप मेरा फेवरेट काउंटर वैल्यूएशन के साथ अभी पूछ रहे थे, तो मुझे लगता है कि फेयर वैल्यूएशंस जो है बेसिकली अभी टीटा का रेल सिस्टम में पोटेंशियल बाइंग जोन है। आज थोड़ा नीचे है, मुझे लगता है कि आपको बाइंग रेंज होना चाहिए 940 से लेके 940 से लेके 9 ये जो 53 चल रहा है, इस बीच में कभी भी आप एक बार बाय कीजिए। थोड़ा बहुत और 5 to 7 पॉइंट नीचे आता है तो उस केस में बाय कीजिए। स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे 885, 885 रहेगा स्टॉप लॉस। और मुझे लगता है कि 1200 से लेके 1300 के आसपास एक जो टारगेट है दिसंबर से पहले पहले देखने को मिलेगा, तो आप बाय करके जा सकते हो।